अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद बिन इरशाद हाशमी आपके अपने चैनल अल हाशमी पर आपके सामने मौजूद है। जनाब, आज हम बात करेंगे दुनिया की मशहूर और महबूब सिंगर जो लता मंगेशकर, उसकी अनसुनी बातें। क्योंकि मुझे बहुत शौक था मैं ये प्रोग्राम करूं, थोड़ा सबने प्रोग्राम में थोड़ा हट के प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि लता मंगेशकर की जो म्यूज़िक है, जो कानों में आती है तो रस घोलती है, तो पता नहीं क्या महसूस होता है। और मैंने बचपन से लता की मधुर आवाज़ को ऐसे सुना, मैं रूह को टच करती है। सबको करती है, मुझे और भी करती है। मगर राज कपूर और लता मंगेशकर ने जब भी कॉम्बिनेशन किया है तो कमाल का म्यूजिक तख्लीक हुआ है। और बहुत सी मरतबा इनका झगड़ा भी हुआ, बहुत सारे वो मैं बातें आपको सुनाऊंगा, कुछ ऐसी जो आपने नहीं सुनी होगी, अनसुनी बातें होगी। तो राज कपूर और लता का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा था जिसने पूरी दुनिया के लिए एक ऐसी म्यूजिक तख्लीक की जो आज भी मधुर म्यूजिक का दर्जा रखती है, गोल्डन म्यूजिक का दर्जा रखती है। तो लता ने पहली मरतबा राज कपूर के फिल्म बरसात में गाना गाया था। उसका उसने मुआवजा लिया था 500 रुपये। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। आइए आपको तफसील से सुनाएं कि किस तरह राज कपूर उनसे मिले और किस तरह उनको बुलाया अपने ऑफिस में। ये देखें। लता मंगेशकर ने पृथ्वीराज कपूर की फिल्म सिकंदर 15 बार देखी थी। वो उनकी ज़बरदस्त फ़ैन थी। अपने इस पसंदीदा स्टार के बेटे से मिलने का ये अच्छा मौका था। वो पहुंच गईं महालक्ष्मी में राज कपूर के दफ्तर। राज कपूर अपनी मेज़ पर बैठे हुए थे। लता उनके सामने एक कुर्सी पर बैठ गईं। राज कपूर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म के लिए गाओ। और फिर पैसों के बारे में पूछा। लता ने कहा, वो जो देंगे उन्हें मंजूर होगा। राज कपूर ने उसी वक्त उन्हें 500 रुपए दिए। ये फिल्म थी बरसात। जी जनाब, देखा आपने। तो ये है राज कपूर और उसकी मिलन की स्टार। तो कहते हैं कि फिल्म बॉबी के लिए जब लता को साइन किया गया, उस वक्त लता थोड़ी नाराज थी राज कपूर से, और फिर उसने जाकर उसको मनाया। तो गाना जब सेट पर वो गा रही थी तो उसको जो है वो सर में दर्द हो गया। तो उसने कहा कि आज मैं आराम करती हूँ। तो राज कपूर ने कहा, नहीं, आज मूड बना हुआ है तो आज ये गाना होना। तो गाना जो था वो अखियों वाला, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास। जब ये गाना था तो लता थक गई थी, पता नहीं क्या, मगर राज कपूर ने ऐसा किया, उसने खुद तेल उठाया और उसके सर में मालिश करने लगा। तो ये एक ऐसा फोटो है, मैं आपको शेयर करता हूँ, जो आपने कभी नहीं देखा होगा। राज कपूर लता को बालों में तेल लगा रहे हैं ताकि ये गाना जो है अखियों को रहने दो अखियों के आसपास। जब वो गाना तख्लीक हुआ तो क्या हुआ ये आज भी सुन सकते हैं आप। तो आइए पहले फोटो आपको दिखाएं। जी जनाब, देखा आपने। कहते हैं कि लता सबके लिए गुलकार भी है, सिंगर है, तो अजीम एक उसकी लीजेंड है वो, जो जब तक ये दुनिया कायम है उसकी बातें करते रहेंगे। तो वो एक औरत भी थी। कहते हैं कि लता को ज्वेलरी बहुत पसंद थी। वो जेवर को पसंद, पहनती कम थी मगर वो बहुत पसंद करती। कहती थी कि मुझे उनके बाबा जो थे वो उनके हाथ में अंगूठी पहनी हुई थी, उसमें एक मोती जड़ा हुआ था और चारों तरफ उसके और मोती जड़े हुए थे। लता जिद करती थी कि ये अंगूठी मुझे दो बाबा। वो कहते तुम बड़ी होगी तो दूंगा। तो उसके बारे में जब लता से पूछा गया तो क्या आप इतनी सिंगर हो के हमने तो कभी आपको सादा देखा, तो आपको ज्वेलरी कैसी लगती है। आइए लता की जबान सुनिए कि उसको ज्वेलरी कैसी लगती है। ये देखिए। मेरे पिताजी बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े सिंगर थे। उनकी अपनी कंपनी थी, ड्रामा कंपनी। उस समय जो नाटक होते थे उसमें हिस्टोरिकल होते थे, तो गहने होते थे, हालांकि झूठे होते थे पर गहने हुआ करते थे बहुत सारे। वो मैं बहुत देखा करती थी। मेरा मन हमेशा वही ढूंढता था कि इसमें कोई क्या अच्छी चीज़ है। और वाकई मेरे पिताजी को एक शौक़ था कि वो गोवा स्टाइल के गहने बनवाते थे। मेरी माँ के लिए, हमारे लिए भी उन्होंने बनाए थे, कुछ कान के या
कुछ गले के वगैरह या हाथ के कंगन, इस तरह से वो बनाया करते थे और वो डिज़ाइन करते थे खुद और कहते थे कि भाई मुझे ऐसा ही बना के दो। तो मेरा ध्यान हमेशा रहता था, देखिए मैं प्लेबैक सिंगर तो हूँ पर आफ्टर ऑल मैं एक औरत हूँ और उस वक्त तो मैं छोटी सी थी, तो मुझे तब से बहुत अच्छा लगता था। मेरे पिताजी एक डायमंड की रिंग पहना करते थे और उस रिंग में उन्होंने कुछ इस तरह से डायमंड लगाए थे, बीच में उसके एक एमरल्ड था जो मुझे हमेशा अच्छा लगता था, पर मेरी उंगली में नहीं आता था। तो मैं बाबा को कहती थी कि बाबा मुझे ये छोटी बना के दीजिए ताकि मैं पहन सकूं। तो वो कहते थे कि भाई जब बड़ी हो जाओगी ना मैं तुमको और भी बना के दूंगा। ये मुझे शौक़ बचपन से था और संगीत की वजह से जब मैं बड़ी प्लेबैक सिंगर बन गई और मैं इधर उधर जाने लगी तो अमेरिका और जापान और सब जगह मैंने सफ़र किए हैं और उसमें मैंने देखा कि मेरा ध्यान रहता था कि यहाँ कौन सी बड़ी शॉप है जिसमें गहनों का ही ज़्यादा ये होता है। तो मैंने न्यूयॉर्क में जाके टिफ़नीज़ में मैंने जाके देखा था, पेरिस में भी देखा था, मैं जापान गई थी वहाँ भी मैंने कुछ जाके देखे हैं। वहाँ मोती की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, वो भी मैंने देखी है। और घर में तो माँ की वजह से गहने तो हुआ ही करते थे, तो मुझे एक गहनों से एक शौक़ रहा ही है और उसमें सबसे अच्छा लगता है डायमंड। और इस डायमंड के शौक़ की वजह से बम्बई में भी ऐसी कई दुकानें हैं जहाँ मैं जाती रहती हूँ। एक बात बताऊँ, मुझे गहने बहुत अच्छे लगते हैं और ये मेरा जो शौक़ है ये मेरी नीस को मालूम है अच्छी तरह से। उसने एक दिन मुझे कहा कि दीदी आप मेरे साथ चलिए, और वो मुझे एडोरा ले गई। एडोरा में मैंने जाके देखा कि बड़े नए नए स्टाइल के गहने वहाँ थे, बहुत अच्छे गहने थे। मुझे पुरानी स्टाइल के भी अच्छे लगते हैं और नए भी अच्छे लगते हैं, पर नए जो उन्होंने बनाए थे और वो जो वहाँ के सब लोग थे वो इतना प्यार से मिले मुझे और उन्होंने इतना मुझे सब कुछ बताया वहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जी जनाब, देखा आपने, तो ये है लता की जेवर की पसंद। फिर ऐसा हुआ कि कुछ मदाहों ने लता के नाम पर परफ्यूम अनाउंस किया, और ये भी आपको बताऊं कि लता को परफ्यूम बहुत ही पसंद है। उसकी कलेक्शन में दुनिया के अजीम जो है वो परफ्यूम्स मौजूद होते हैं, वो परफ्यूम को बड़ा पसंद करती थी। और उसकी जो पर्सनल जो अलमारी है उसमें ड्रेसिंग जो है, वार्डरोब है जो, उसमें परफ्यूम के कलेक्शन है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसको कौन कौन से परफ्यूम पसंद है। तो जब उसके नाम का परफ्यूम बना तो लोगों ने पूछा, तो इतनी मीठी आवाज़ में उसने प्यार से कहा, जो उसने बोली है 2 लफ्ज़ों की बोली है, मगर आप सुनेंगे तो आपको दिल को खुश हो जाएगा। ये सुने आप। मेरे कुछ हैं मित्र जो उन्होंने ये सोचा कि बनाना चाहिए। उसमें एक तो मेरे भाई का बेटा ही है आदिनाथ, और उसके एक फ्रेंड हैं। उन लोगों ने मिलके एक दिन तय किया कि दीदी को बहुत पसंद है परफ्यूम, तो हम लोग उनके नाम का बनाएंगे। और वो सब मेरे पास आए और मुझे आके कहा कि हम लोग ऐसा ऐसे बनाना चाह रहे हैं, और वहाँ से शुरू हुआ। मुझे लगता है ये शायद गए जून से शुरू हुआ था और अभी जाके उन्होंने बना लिया है और काफ़ी अच्छा बनाया है। ये परफ्यूम भारत में ज़्यादा पॉपुलर होगा आपको लगता है, या परदेश में इसका ज़्यादा? मेरे ख्याल से परदेश में भी होगा, क्योंकि वो लोग परदेश में भी बाद में उसको करेंगे लोगों को, क्योंकि आपको मालूम है हमारे लोग बहुत हैं वहाँ पे और वो ज़रूर खरीदेंगे। जी जनाब, देखा आपने, जैसा कि मैं आपको ये वाज़ेह करूँ कि ये प्रोग्राम जो है थोड़ा लंबा है, तो हमने इसको 2 प्रोग्राम में शिफ्ट किया हुआ है, डिवाइड किया है। आज इसका पहला हिस्सा है, कल इसका दूसरा हिस्सा आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये हमें टाइम मिलता नहीं है कि ये हम इसको ज़्यादा बढ़ाएं। तो इसको हमने इस तरह किया है कि
थोड़ा टाइम को ऐसे किया। तो अब ऐसा हुआ कि राज कपूर और लता, क्योंकि जब राज कपूर ने हिना फिल्म की अनाउंसमेंट की थी तो उसने कहा था कि पाकिस्तान से हीरोइन लेंगे। उसने कहानी बनाई, म्यूजिक भी बनाया। तो एक गाना बना था चिट्ठिए दर्द हजार। कहते हैं राज कपूर ने 13 रीटेक्स जो है वो लता से लिए कि नहीं ये नहीं इस तरह, नहीं ये नहीं इस तरह, जबकि वो म्यूजिक डायरेक्टर नहीं थे, मगर उनको पता था। वो म्यूजिशियन के साथ रविंद्र जैन ने उसकी म्यूजिक दी थी, तो उसकी भी मैं बात अगले प्रोग्राम में करूंगा। तो वो जब बैठे थे तो वो स्टूडियो में बैठे हुए थे, लता तो घबरा भी रहे, क्योंकि राज कपूर उससे परफेक्ट काम लेना चाहते थे। तो चिट्ठिए दर्द हजार जब उसने गाया तो उसको रीटेक कराया। तो छोटा सा एक टुकड़ा आपको रीटेक सा बता दें, लता कैसे भूल गई, फिर दोबारा शुरू किया, और जो उसके आवाज पर राज कपूर यूं झूम रहे हैं, उसको जैसे रूह को सुकून आ रही है, जैसे करेक्ट उसने गाया। तो कैसा लगा, आइए आपको वीडियो दिखाएं। के फिल्म्स एंड स्टूडियोज हिना, सॉन्ग नंबर 3, टेक 6। A very big name who has been throughout as a constant companion to a lot of melodies of my film is Lata Mangeshkar. टेक 7। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद इस गाने में जब राज कपूर तो वफात पा गए, फिर ये फिल्म रणधीर कपूर ने बनाई और लता के सारे गाने उसमें डाले। तो चिट्ठी जो है वो इत्तेफाक से हमारे पाकिस्तानी जो अदाकारा ज़ेबा बख्तियार पर शूट हुआ। तो उसकी आज चिट्ठी ये जो ऊपर करती है, कमाल है। मैं जो मूसीकी जानते होंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि लता ने किस तरह प्यार से गाया। तो ये मैं कॉपीराइट से फ्री, जो कॉपीराइट में ये सॉन्ग था ऑडियो, मगर उस पर हम वीडियो दूसरी दिखाते हैं कि फंक्शंस हैं, कुछ लता बात कर रही है, तो सवाल से वो वीडियो दिखाते हैं, उसके ऊपर ये गाना चिट्ठी आपको सुना दे। यकीनन आपको पसंद आया।